नमस्कार। आज हम एक बहुत ही क्या कहते हैं अनोखी और रोंगटे खड़े कर देने वाली ऑडियो कहानी के आखिरी हिस्से पर बात करने वाले हैं। हाँ, कहानी है रहस्यमयी रेलगाड़ी अंत की रेखा, जिसका छठा और फाइनल पार्ट है। बिल्कुल। और पिछली कड़ियों में हमने देखा कि कैसे ये ट्रेन यात्रियों के डर और उनके अतीत से खेलती है, लेकिन अंत में कहानी एकदम चौंकाने वाला मोड़ लेती है। सही कहा। आज हम उसी मोड़ के पीछे छिपे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये समझने की कि कहानी आखिर कहना क्या चाहती है। और ये मोड़ आता है कहानी के मुख्य पात्र अर्जुन के साथ। शुरुआत में उसे लगता है कि वो उस भयानक ट्रेन से आजाद हो गया है। हाँ, उसे लगता है चलो बच गया। वो स्टेशन पर खड़ा है, लेकिन फिर कुछ बहुत अजीब है। बहुत अजीब। उसे महसूस होता है कि वो जैसे हवा में है, अदृश्य सा, जैसे उसका कोई वजूद ही ना हो। लोग उसे देख नहीं पाते, आईने में अक्स नहीं दिखता, जमीन पर परछाई तक नहीं। और सबसे अजीब बात, उसका टिकट Z13 वो अब भी उसके पास है। हाँ, और उस पे लिखा है एक आत्मा शेष। ये पढ़कर तो लगता ही नहीं कि वो आजाद हुआ है। ये मुक्ति तो नहीं लगती। ये असल में बहुत ही भयानक एहसास की बस शुरुआत है। उसे धीरे धीरे समझ आता है कि वो जिंदा भी नहीं है और पूरी तरह मरा भी नहीं। मतलब एक तरह के बीच की स्थिति में फंसा हुआ है, लिम्बो में। बिल्कुल। और ये एहसास उसे वापस खींच लाता है उसी जगह जहाँ से सब शुरू हुआ था, वो जली हुई वीरान पटरी। और वहीं उसका सामना होता है अनन्या से, वो लड़की जिसकी आंखें सिली हुई थीं। हाँ, अनन्या। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। एक ऐसा राज जो अर्जुन की आजादी की जो भी थोड़ी उम्मीद बची थी उसे खत्म कर देता है। अनन्या उसे क्या बताती है? वो बताती है कि अर्जुन, तुम वो आखिरी यात्री नहीं हो जिसे बचना था। तुम्हारा भाग्य कुछ और ही तय है। कुछ और? मतलब ये कि उसे इस रहस्यमयी डरावनी रेलगाड़ी का अगला कंडक्टर चुना गया है। कंडक्टर? अर्जुन, ये सुनकर तो उसे जोर का झटका लगा होगा। वो तो बस एक यात्री था, है ना? बिल्कुल। उसे यकीन ही नहीं होता ये कैसे हो सकता है, लेकिन फिर उसे वो सब याद आता है जो उसने ट्रेन में किया था। हाँ, जैसे उसने कुणाल के भाग्य का फैसला किया था और अपने पिता के बारे में भी, कि वो रुकें या जाएं। सही। अनजाने में ही सही, उसने एक तरह से कंडक्टर की भूमिका निभाई थी, दूसरों की यात्रा का अंत तय करने वाला। अच्छा, तो ये मतलब था। और यही ट्रेन का वो क्रूर नियम सामने आता है। इस ट्रेन को चलने के लिए हमेशा एक कंडक्टर की जरूरत होती है। और ये भूमिका हमेशा आखिरी बचे यात्री को मिलती है। हाँ, तो टिकट पर जो लिखा था एक आत्मा शेष, उसका मतलब आजादी नहीं था। उसका मतलब था प्रतिस्थापन, कंडक्टर की खाली जगह भरने के लिए एक आत्मा। बिल्कुल। ये एक अंतहीन चक्र है जो चलता रहता है। बाप रे, ये सच जानकर तो अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। हाँ, वो डर के मारे पीछे मुड़ता है और देखता है कि ट्रेन वहीं खड़ी है। उसके दरवाजे खुले हैं, जैसे बस उसी का इंतजार कर रही हो। अब कोई रास्ता नहीं बचा। उसे समझ आ जाता है कि यही उसका मुकद्दर है। वो भारी कदमों से ट्रेन में चढ़ता है और कंडक्टर की सीट वो खुद ब खुद उसके शरीर के आकार में ढल जाती है। और वो जंजीरें? हाँ, लोहे की जंजीरें उसके हाथों से लिपटती हैं, पर कैद करने के लिए नहीं, बल्कि ट्रेन पर नियंत्रण देने के लिए। सही कहा, कंट्रोल के लिए। और फिर उसकी आवाज बदल जाती है, गहरी, एक अनजान सी आवाज। और वो ऐलान करता है Z13 फिर से रवाना होती है। वो अब अर्जुन नहीं रहा, वो कंडक्टर बन चुका है और इसी नए रूप में वो ट्रेन का असली राज बताता है कि ये ट्रेन लोहे की पटरियों पर नहीं चलती। हाँ, ये ट्रेन चलती है कहानियों पर, इंसानी पछतावों पर, अधूरे किस्सों और मुश्किल फैसलों पर। हर यात्री अपने साथ एक बोझ लाता है और वही बोझ इस ट्रेन का ईंधन बनता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये अपराध बोध, पछतावा और हमारे निर्णयों का एक चलता फिरता जीता जागता रूपक है। तो यहाँ ये सवाल भी उठता है कि क्या ये सिर्फ बड़े विनाशकारी फैसले हैं जो ऐसी ट्रेन को ताकत देते हैं, या फिर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के जो छोटे छोटे पछतावे होते हैं, क्या वो भी इस अंतहीन यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। कहानी के हिसाब से तो लगता है कि ये ट्रेन शायद उन फैसलों से ज्यादा ताकत खींचती है जहां किसी ने दूसरे की जिंदगी पर सीधा असर डाला हो, जैसे अर्जुन ने किया था। हाँ, ये हो सकता है। और ये विचार कि कहानियां, यादें, भावनाएं, एहसास, वो किसी भौतिक चीज को चला सकते हैं, ये हकीकत और कल्पना के बीच की रेखा को काफी धुंधला कर देता है। बिल्कुल। कहानी का अंत एक चेतावनी की तरह भी है ना? हाँ, एक साफ चेतावनी
कि अगर कभी कोई ऐसी ट्रेन दिखे जिसका ना कोई नंबर हो, ना कोई मंजिल पता हो, तो उस पर सवार होने से पहले 100 बार सोच लेना। जब तक कि आप अपने अंदर के कंडक्टर से मिलने के लिए तैयार ना हो, यानी अपने कर्मों और फैसलों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार ना हो। और अंत में वो ट्रेन का हॉर्न जो एक चीख में बदल जाता है, वो शायद इसी कड़वी सच्चाई की गूंज है। बहुत संभव है। तो कुल मिलाकर सार ये है कि यात्रा कभी खत्म नहीं होती, बस भूमिकाएं बदल जाती है, यात्री ही कंडक्टर बन जाता है। हाँ, एक अंतहीन चक्रीय यात्रा। ये कहानी हमें अपने चुनावों और उनके नतीजों के बारे में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। और एक सवाल और छोड़ जाती है सोचने के लिए, अगर ये ट्रेन कहानियों और पछतावों पर चलती है, तो क्या अच्छी कहानियां या ऐसी जिंदगी जिसमें कम पछतावे हों हमें इससे दूर रख सकती हैं? या फिर हर कहानी का अंत देर सवेर इसी रहस्यमय स्टेशन पर ही होता है? ये सोचने वाली बात है।